आज की इस तासिका में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बच्चों, हमारी फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम अब ख़त्म हो गई है और मुझे पूरी आशा है कि आपने इस परीक्षा में बहुत ही अच्छी तरह से अपने पेपर लिखे होंगे। तो चलो शुरू करते हैं हमारे सेकेंड टर्म को। बच्चों, इस सेकेंड टर्म में मतलब आपकी इस दूसरी इकाई में ये जो पाठ है आप देख रहे हो, इतने सारे पाठों का हमें अभ्यास करना है। इसमें से जो पहला पाठ है गांव और शहर, इसका आज हम अभ्यास करने जा रहे हैं। बच्चों, कई साल पहले ऐसा होता था कि गांव की प्रगति नहीं हो रही थी। गांव में हर एक चीज़ का अभाव होता था। जैसे पानी के लिए उन्हें बहुत दूर दूर जाकर पानी लेके आना पड़ता था, बिजली नहीं होती थी, बच्चों के अभ्यास के लिए पाठशाला नहीं होती थी। तो इस वजह से बहुत सारी दुविधा इन गांव वालों को सहन करनी पड़ती थी। लेकिन आज इन गांवों ने भी बहुत प्रगति कर ली है, बहुत प्रोग्रेस कर ली है। और शहर तो आपको पता ही है कि शहरों में तो बहुत प्रगति हो गई है, लेकिन यहाँ पर हमें और बहुत सारी चीज़ों की दुविधा होती है। जैसे कि शहरों में प्रदूषण का प्रमाण ज़्यादा होता है, पोल्यूशन जिसे कहते हैं, एयर पोल्यूशन हो या नॉइज़ पोल्यूशन हो, अलग अलग प्रकार के प्रदूषण होते हैं। तो इस वजह से हर एक जगह पर अपने अपने कुछ अच्छी बातें भी होती हैं और कुछ बुरी बातें भी होती हैं। तो हम आज देखने जा रहे हैं कि गांव और शहर में किस तरह से अब कुछ अच्छी बातें हैं जो हम देखेंगे। बच्चों, आपकी पाठ्यपुस्तक में आपको ये जो गांव और शहर ये पाठ है वो इस तरह से दिया गया है। आपको दो चित्र दिए हैं। ये जो पहला चित्र है वो है गांव का चित्र और ये जो दूसरा चित्र है वो है शहर का चित्र। तो इस तरह से हम इन दोनों चित्रों का अभ्यास करते हुए गांव और शहर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। बच्चों, ये है इस पाठ में दिया हुआ गांव। अब इस चित्र को मैंने 3 भागों में उनका विभाजन किया है, 3 भागों में इनको डिवाइड किया है ताकि हम अच्छी तरह से इसको देख सकें। ये जो पहला भाग है वो आप देख सकते हो बच्चों। इस भाग में हमें एक विद्यालय दिखाई दे रहा है। विद्यालय मतलब स्कूल, पाठशाला। और यहाँ ऊपर आप देख सकते हो एक सुविचार दिया गया है, गांव शहर की प्रगति, देश की उन्नति। अगर हमें अपने देश की उन्नति करनी है, उसकी प्रगति करनी है, तो उसके पहले हमें गांव और शहर की प्रगति करनी होगी। और ये जो आपने गांव देखा है ये है एक प्रगतिशील गांव कि जिसमें बहुत सारी सुविधाएं आप देख पाओगे। पहले तो ये है कि इस गांव में एक पाठशाला है, मतलब बच्चों को पढ़ने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता, किसी और गांव में नहीं जाना पड़ता। तो उनके ही गांव में एक सुंदर सी पाठशाला है, आप देख सकते हो। उसके पाठशाला के सामने एक खेल का मैदान भी है। इस पाठशाला में शौचालय का भी प्रबंध किया गया है। बच्चों, गांव में आपने देखा होगा कि बहुत सारे गांव में आज भी शौचालय नहीं होते, कि जिस वजह से गांव में गंदगी फैलती है, बीमारियां फैलती हैं। लेकिन इस गांव में शौचालय भी है। आप देख सकते हो बच्चे पाठशाला की ओर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। उनको गांव के बाहर नहीं जाना पड़ता, तो गांव में ही उनके पढ़ने की सुविधा की गई है। उसके साथ ही आप देख सकते हो कि लड़के और लड़कियां दोनों भी पाठशाला में जा रहे हैं। मतलब पहले तो ऐसा होता था कि लड़कियों को पाठशाला नहीं भेजा जाता था। गांव में तो छोटी छोटी उम्र में ही लड़कियों की शादी की जाती थी, उन्हें स्कूल में नहीं भेजा जाता था। लेकिन इस गांव में लड़का लड़की दोनों भी पाठशाला जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों कि गांव के बाहर एक जंगल है, जहाँ पर घने पेड़ आप देख सकते हो, बड़े बड़े पेड़ भी हैं। आपको पता है बच्चों कि पेड़ों से क्या होता है, हमारा वातावरण शुद्ध रहता है और उसके साथ ही ये जो पेड़ होते हैं वो बादलों को अपनी तरफ खींचते हैं, जिस वजह से बारिश भी अच्छी होती है। तो इस गांव में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा पेड़ है, लोगों ने पेड़ों को नहीं काटा है।
तो इस तरह से हमने देखा कि इस गांव में पाठशाला है और बहुत अच्छी तरह से सुविधा पढ़ने की गई है। उसके बाद बच्चों आप देख सकते हो कि इस गांव में एक बड़ा सा कूड़ादान रखा है। कूड़ादान मतलब क्या, तो जिसे हम डस्टबिन कहते हैं, कचरा फेंकने के लिए, जमा करने के लिए इस कूड़ादान का प्रयोग किया जाता है। गांव में बहुत सारी स्वच्छता है। आप देखोगे आपको कहीं भी कचरा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग कूड़ेदान में सारा कचरा फेंकते हैं, यहाँ वहाँ नहीं फेंकते। तो इस वजह से क्या हुआ है कि गांव में स्वच्छता है, तो स्वच्छता होने से बीमारियां नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि घर कितने अच्छी तरह से है, नज़दीक नज़दीक है एक दूसरे से। और आप देख सकते हो कि हर घर को खिड़कियाँ हैं उसके साथ ही, जिसकी वजह से घर में हवा आती जाती रहती है। घर के आसपास हरियाली आप देख सकते हो, बहुत सारे पेड़ हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो बहुत सारे पेड़ हैं, तो गांव की हवा शुद्ध है। जिस वजह से यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिजली का टावर है, मतलब इस गांव में बिजली की भी सुविधा है। यहाँ पर आप स्ट्रीट लाइट देख सकते हो, रास्ते पर जो लाइट होती है जिसे कहते हैं स्ट्रीट लाइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों कि बिजली की व्यवस्था होने से दिन में भी और रात में भी यहाँ बिजली होती है, तो बच्चों को पढ़ाई करने में भी सुविधा होगी, खेतों के कामों में भी बिजली का इस्तेमाल होता है। तो बहुत सारी सुविधाएं इस गांव में की गई हैं। यहाँ पर कुआं है, मतलब औरतों को पानी भरने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। बहुत सारे गांव में आपने देखा होगा कि पानी के लिए अलग अलग दूर दूर कई कई किलोमीटर औरतों को चल के जाना पड़ता है। औरतों को या फिर मर्दों को वो दूर दूर जाकर पानी लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पर पानी की सुविधा अच्छी है। गांव में अच्छा सा कुआं है। यहाँ पर आप देख सकते हो जानवर हैं जो यहाँ वहाँ चारा चर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। उसके साथ ही ये जो आदमी है आप देख सकते हो कि साइकिल का इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या नहीं है जो शहरों में होती है। हमने देखा है कि शहरों में बहुत सारे गाड़ियाँ होती है, व्हीकल्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर शहरों में लोक संख्या ज़्यादा होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत कम घर आपको दिखाई दे रहे हैं, लोक संख्या बहुत कम होती है, जिस वजह से यहाँ पर मुश्किलों का सामना लोगों को ज़्यादा नहीं करना पड़ता, प्रदूषण भी कम होता है। अब इस भाग में आप देख सकते हो चित्र का ये आखिरी भाग है, और यहाँ पर हमने देखा कि एक सुविचार है। कौन सा सुविचार है, देखो आप यहाँ पर, स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम। ग्राम मतलब गांव, और स्वच्छता हमने तो देखा कि बहुत सी स्वच्छता यहाँ पर है। कहीं पे भी आपको कचरा नहीं दिखाई देगा, सब लोग कूड़ेदान में जाकर कचरा फेंकते हैं। और यहाँ पर कचरा नहीं है, स्वच्छता है, इसलिए यह गांव स्वस्थ है, मतलब हेल्दी है। यहाँ पर बीमारियाँ ज़्यादा नहीं होती। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो ये किसान है और वह अपनी खेती में ट्रैक्टर से काम कर रहा है। देखो बच्चों, पहले आपने देखा होगा कि किसान क्या करते थे, हल जो होता है उसके साथ बैलों को जोड़कर किसान काम करते थे, लेकिन आज उसकी जगह पर ट्रैक्टर का उपयोग हो रहा है। उसके साथ ही आप बच्चों यहाँ पर देख सकते हो औरतें काम कर रही हैं घर के बाहर बैठकर। ये औरत कुछ अनाज वगैरह साफ़ कर रही है। यहाँ पे ये औरत कुछ पापड़ सुखा रही है। आपको पता है ना बच्चों, जब धूप आती है, मतलब ये जो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये जो महीने होते हैं ना, जब कड़ी धूप होती है, तो बहुत सारे गाँव में क्या होता है, इस धूप का उपयोग किया जाता है और साल भर की चीज़ें बना कर रखते हैं। जैसे अलग अलग प्रकार के पापड़, या फिर अनाज को, साल भर का अनाज सुखाकर उसे रखा जाता है, अलग अलग मसाले बनाए जाते हैं। तो इस तरह के काम होते हैं। यहाँ पे भी देखो कि आसपास का जो माहौल है बहुत ही अच्छा है। ये बच्चा यहाँ पर खेल रहा है, और आज आप देखते हो ना कि बच्चे क्या करते हैं, पूरा दिन मोबाइल और टीवी के सामने बैठे रहेंगे, लेकिन ये बच्चा यहाँ पर खेल रहा है। तो खेलने से क्या होता है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि ये एक स्वच्छ ऐसा गांव है
जहाँ पर लोग अपने काम अपने खुद से ही करते हैं, किसी के ऊपर वो डिपेंड नहीं रहते। स्वयंपूर्ण ऐसा ये गांव है। तो अब इसके बाद हम देखेंगे कि शहर में कैसा माहौल है। बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो चित्र है ये शहर का, एक विकसित शहर का चित्र है जो बहुत ही स्वच्छ और सुंदर है। इस चित्र के ऊपर आप देख सकते हो बच्चों, शुद्ध हवा, पानी का तंत्र, स्वस्थ जीवन का मंत्र, यह सुविचार दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें शुद्ध हवा और शुद्ध पानी मिलता है तो हमारा जीवन कैसे होता है, स्वस्थ, मतलब हेल्दी हो जाता है। तो ये शहर भी ऐसा ही है कि जहाँ पर सभी सुविधाएं दी गई है। अब ये कौन कौन सी सुविधाएं हैं हम देख सकते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर आलीशान इमारतें आप देख सकते हो, बहुत ही ऊंची ऊंची आलीशान इमारतें यहाँ पर हैं। आप देख सकते हो बच्चों, इस इमारत की जो टेरेस है वहाँ पर पानी की टंकी लगाई हुई है, मतलब पानी की सुविधा अच्छी है। यहाँ पर आप देख सकते हो सोलर पैनल है, डिश एंटीना यहाँ पर दिया हुआ है। उसके साथ ही बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो इसी सारी जो इमारतें हैं वहाँ पर अच्छी खिड़कियाँ दी गई है जिससे हवा अच्छी रहेगी घर में। ये यहाँ पर देखिए बच्चों, ब्रिज है। ऊपर भी आप देख सकते हो कि कुछ व्हीकल्स जा रहे हैं, बस, कार, वैसे ही नीचे से भी व्हीकल्स जा रहे हैं। इस वजह से क्या होता है कि जो ट्रैफिक जैम की समस्या है वो नहीं होती। ठीक है। यहाँ पर जो बस है ना बच्चों, आपने देखा होगा, तो ये जो बस होती है ना ऐसी 2 मंजिले की, उसे कहते हैं डबल डेकर बस। तो इसमें आप ऊपर भी बैठ सकते हो, नीचे भी बैठ सकते हो। तो एक ही समय बहुत सारे यात्री यहाँ पर यात्रा कर सकते हैं। तो ये देखा हमने, यहाँ पर एक बैनर लगाया हुआ है, स्वच्छ नगर सुंदर नगर। ठीक है। रास्ते पर आप देख सकते हो बच्चों कि रास्ता है, उसके बाजू में ही फुटपाथ भी दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखो, आपको सही ढंग से दिखेगा कि यहाँ पर आपको फुटपाथ भी दिया हुआ है। उसके साथ ही ये जो रास्ता है, देखो आप ऐसे चारों तरफ जा रहा है ना, ऐसे कि यहाँ पे भी जा रहा है और यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। तो इसे कहते हैं चौराहा। जहाँ पर 4 रास्ते मिलते हैं उसे कहा जाता है चौराहा, ऐसे और ऐसे। यहाँ पर आप देख सकते हो फुटपाथ है, मतलब जो लोग पैदल चलते हैं वो यहाँ से चलेंगे, जिससे क्या होगा कि गाड़ियों को चलने के लिए अच्छी जगह भी मिलेगी और एक्सीडेंट भी नहीं होंगे, सब लोग आराम से चल पाएंगे। यहाँ पर आप देखो बच्चों, यह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जैसे मॉल होता है ना वैसे, जहाँ पर एक ही जगह पर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, अलग अलग जगह आपको जाने की ज़रूरत नहीं होती। आप रास्ते पर देख सकते हो कि कार है, बस है, कुछ लोग पैदल भी जा रहे हैं। ठीक है। रास्ते के बीचों बीच ये पानी का फव्वारा है, बहुत ही सुंदर लगता है ना इससे। तो बहुत ही सुंदर ऐसा ये शहर है। यहाँ पर देखो बच्चों, ये है ज़ेब्रा क्रॉसिंग, यहाँ पर भी है और आप यहाँ पर भी देख सकते हो। तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्यों होती है? तो जो पैदल लोग चलते हैं उनको इसी ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर ही रोड क्रॉस करना है। ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, बहुत ही विकसित ऐसा ये शहर है। रास्ते के बीचों बीच कुछ पौधे भी लगाए हैं जिससे ये शहर सुंदर दिखता है। लोग भी अच्छी तरह से, मतलब कुछ नियमों का पालन करते हुए यहाँ वहाँ जाते हुए आपको दिख रहा है। रास्ते पर यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स हैं, मतलब बहुत ही सुविधा है इस शहर में आपको दिखाई देगी। यह है स्वच्छ शहर, सुंदर शहर। तो बच्चों, देखा हमने कि इस शहर में सारी सुविधाएं हैं क्योंकि ये विकसित ऐसा शहर है। तो बच्चों, आज के इस तासिका में हमने क्या देखा? गांव देखा जो प्रगति की ओर जा रहा है, और हमने देखा कि शहर है जिसमें सारी सुविधाएं दी गई हैं। तो बच्चों, मेरे ख्याल से आपको ये आज का पाठ, आज की ये तासिका पसंद आई होगी। तो चलो मिलते हैं बच्चों अपनी अगली तासिका में, तब तक धन्यवाद।